हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्डमास एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास 9th का चैप्टर 4 है, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये नाम है उस चैप्टर का। तो उसके बारे में हम आज कुछ काम करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमें उस चैप्टर में फाइंड आउट क्या करना है। तो स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो बोलते किसे हैं। तो लीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री जिसको हम कहते हैं, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जो है वो होनी चाहिए हमारी कितनी, 1। ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। अब इसके आगे हमारा नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, क्या है हमारे अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स बोले तो ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी जेड तक, तो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब यहां पर बोला गया है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब कि हमारे पास जो अल्फाबेट होंगे वो होंगे टू टाइप के, दो अलग अलग। और वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे एक 4x प्लस में 3x, तो अब यहां बोलेंगे कि सर यहां तो दो वेरिएबल्स हैं। नहीं, क्योंकि ये प्लस होने के बाद हमारा 7x हो जाएगा, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होने चाहिए दोनों, वो होने चाहिए डिफरेंट वेरिएबल्स। एग्जांपल 4x, 3y, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। x और y आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो इनको हम बोलेंगे टू वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे आपने 8th क्लास में किया था लीनियर इक्वेशन, सिंपल चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, सेकंड चैप्टर नंबर 2। ओके, तो उसमें लीनियर इक्वेशन में आपने देखा होगा कि इन वन वेरिएबल था वो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखा होगा कि हम जब उसको सॉल्व करते थे, x की वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, वेरिएबल वाले इधर रखते थे, नॉन वेरिएबल जो होते थे, जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते थे, उनको हम आरएचएस में लेते थे, कुछ ऐसे सॉल्व किया था। तो वही यहां पर लीनियर इक्वेशन है कि इसमें पावर 1 होगी, बट यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि 1 वेरिएबल की जगह पर 2 वेरिएबल्स डाल दिया गया है। अब यहां पर हमें करना क्या है एक्चुअल में कि हमें यहां कुछ इक्वेशन दी जाएगी, लाइक एन एग्जांपल x plus y is equals to 3। हमें यहां कोई इक्वेशन दी गई है और हमें यहां बोला जाएगा फाइंड एनी सॉल्यूशन। अभी मैं सिर्फ एनी सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फाइंड एनी सॉल्यूशन में क्या आएगा कि हमें x की और y की कंबाइन एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसको हम प्लस करें तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जैसे 1 में कितना प्लस करें, 2, तो अगर मैं x को 1 ले रहा हूं और y को मैं क्या लूं, 2, तो ये हमारी कंबाइन वैल्यूज हो गई इसकी x और y की, जिनको ऐड कर कर कितना आएगा, 3। ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, देखते हैं। इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 3 ले लो, अगर x 3 है तो y 0 हो जाएगा, इसको 0 ले लो, ये 3 हो जाएगा। आगे और नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे x की वैल्यू -1 है
-1 में कितना प्लस करने से 3 आता है? 4 प्लस करेंगे, क्योंकि देखो -1 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 3। -2 -3 -4 -5, ऐसे हम कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो जो y की वैल्यू होगी वो भी कितनी आएगी? इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। अब बात यहां पर क्या है कि अगर मैंने x की 1 वैल्यू ली तो ये y 2 आ गया। कहां से आया, कैसे आया? कोई तरीका तो होगा इसको निकालने का। तो अब हम उस तरीके के ऊपर बात करेंगे कि ये 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 3 के साथ 0 और 0 के साथ 3 या -1 के साथ 4 या और भी जितनी वैल्यूज हैं, इनके जो पेयर बन रहे हैं वो एक्चुअल में बन कैसे रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में सिर्फ यही बातें सीखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज के जो पेयर है वो निकल के कहां से आ रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस हम फाइंड कैसे करेंगे। अब ऐसे सॉल्यूशंस बुक में जो दिया है वो एनी 4 सॉल्यूशंस हैं, तो मैं आपको एक दो ऐसे एग्जांपल लूंगा। पहले मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, फिर उसके बाद एक दो ऐसे एग्जांपल्स लूंगा थोड़े ट्रिकी से, कि जिससे आपको पता लग जाए कि ये वैल्यूज हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 8th क्लास में हमने किया था, x की वैल्यू को फाइंड किया था। हम यहां x का मतलब था वेरिएबल, हम यहां पर भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब बात यह है कि यहां दो वेरिएबल्स हैं, आपकी मर्जी है, चाहे आप x की वैल्यू को फाइंड करो चाहे y की वैल्यू को। अब मैं x की वैल्यू को फाइंड करता हूं तो मैंने x को तो इधर लिख दिया और y को मैं हटा रहा हूं तो y पहुंच जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 y आ गई है x की वैल्यू। अब हमें इसको करना है सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा, और ये सोल्व तब होगा जब हमें y की वैल्यू पता होगी। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू समथिंग। अब ये समथिंग कितना है, ये समथिंग जो मैंने बोला है ये वैल्यू हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपनी तरफ से इसकी कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे मैंने 0 ले लिया तो 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y की वैल्यू 0 है तो y की जगह पर यहां पर क्या रखेंगे 0, और जिसका आंसर आएगा 3। यहां पर आप एक टेबल बना लीजिएगा और इस टेबल में हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यूज निकलती जाएंगी उन वैल्यूज को हमें इसमें लिखते जाना है। जैसे y की वैल्यू को हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू निकल के आई 3। अब पुट y इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी 3 माइनस y की जगह पे 1, तो आंसर आ गया 2। तो y की जगह कितना रखा 1 और x की जगह कितना रखा 2। क्लियर, आई होप यहां तक समझ आया। लेकिन हमें क्या बोला है कि हमें वैल्यूज निकालनी है एनी, यहां लिख देते हैं 4 सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस का मतलब ही वैल्यूज से होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम y की वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं, चलो नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव -1 -2। अब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस, और y की जगह कितना -1। देखिए ये माइनस है ये वाला, और ये जो माइनस आएगा अभी y की जगह पे वो अलग से आएगा -1, और यहां पर क्या बोलेंगे 3 माइनस माइनस इज +1, आंसर हो गया 4। तो ये हो गया हमारा 4। ऐसे ही पुट y इज इक्वल्स टू कितना -2 पुट करना है, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस -2, तो 3 माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले हैं, और ये एक प्रॉपर तरीका है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है कि x की वैल्यू निकाल के हमें यहां शो करना पड़ेगा कि हम y की या फिर x की
हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, जो इधर जिसको हमें सॉल्व करना है उसकी वैल्यू। अगर यहाँ x आता है तो हम x की वैल्यू पुट करके y का आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर y है, y को सॉल्व करना है तो y की वैल्यू को पुट करके x का आंसर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं थोड़ा सा, अब 2 एग्जांपल्स और कराऊंगा, उसके बाद फिर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम है, फाइंड एनी, चलो इसमें मैं 3 सॉल्यूशंस निकालता हूं, कोई भी 3 सॉल्यूशंस ऑफ 2x minus 3y is equals to 7। ये क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां, वही सेम, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया था, या तो x या y। यहां पर भी मैं या तो x को फाइंड करूंगा या y को। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मैं y को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहां x के साथ है 2, तो ये 2x और इधर 7, और 3y को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। ओके, नाउ अब मैंने ये बोला कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। लेकिन x के साथ में क्या है, 2। अब इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, उधर भगाना पड़ेगा। तो यहां से क्या आएगा, x is equals to 7 plus 3y upon 2। ओके, अब मेरे को पता लग गया कि मेरी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है ये। अब मेरे को जो सॉल्व करना है वो करना है इसको, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है, y। इट मींस we have to put the value of y। हमें y की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तब जाके इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा x का। तो देखिए यहां मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम। पुट y is equals to 0। हम अपनी तरफ से ही वैल्यू लेते हैं, ये 0 1 2 3 आसान होते हैं इसलिए। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x is equals to 7 plus 3, और y की जगह 0 है तो y की जगह ही 0 रखेंगे अपॉन में 2, दैट इज 7 plus 3 0 0 upon 2 is equals to 7 upon 2। अब y की वैल्यू 0 पुट करी, आंसर आ गया हमारा 7 upon 2। नाउ put put y is equals to 1। अब y की जगह पे 1 पुट करके देखिएगा एक बार, तो x is equals to 7 plus 3 और y की जगह 1। अब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इट मींस ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो गया 7 plus 3 1 जा 3 upon 2, that is 10 upon 2। आंसर आ गया हमारा 5। मतलब y की वैल्यू को हमने 1 पुट किया और x की वैल्यू आ गई 5। नाउ पुट y is equals to 3, x is equals to 7 plus 3 into, अच्छा 2 पुट नहीं किया, चलो कोई नहीं, अगर 2 भी नहीं करेंगे आप तो 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, हमें तो एनी 3 निकालना है ना। कोई ऐसा थोड़ी कॉन्जिक्यूटिव सॉल्यूशंस निकालने हो कि भाई 1 के बाद हमें 2 ही कंपलसरी है कि अब 2 पुट करना है, हम 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 into 3 upon 2, अब 7 plus 3 3s are 9 upon 2, that is 16 upon 2। आंसर is 8। तो y की वैल्यू को हमने कितना पुट किया, 3 पुट किया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो आई होप अब ये भी आपको, जो ये क्वेश्चन था जिसमें कि वेरिएबल के साथ में कुछ कोफिशिएंट होता है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये था कि ये जो 2 है ये नीचे कैसे आया, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जैसे हम y में वैल्यू पुट कर रहे थे तो 3y का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई y, ऐसे ही 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड में होगा तो पूरे के डिवाइड में होगा। आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम, एक नेक्स्ट एग्जांपल है
इसको भी थोड़ा सा मैं ट्रिकी कर रहा हूं अब। तो देखिए, जैसे -3x और -2y इज इक्वल्स टू 7, एक ही क्वेश्चन है हमारा। अब की बार क्या करेंगे बेटा, या तो x की वैल्यू निकालो या y की निकालो। अब जैसे चलो x की ही निकाल लेते हैं इसमें भी। अगर x की निकालेंगे तो y वाला उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2y, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा अब की बार -3x। ओके, अब ये जो -3 है ये x के साथ क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अब मैंने बताया कि जिनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता वो होता है मल्टीप्लाई में। तो इट मींस कि -3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो -3 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y अपॉन में -3। अब 8th क्लास में रैशनल नंबर हमने किया था, तो वहां पर ये बताया था कि माइनस नीचे मत रखना, माइनस अगर नीचे हो तो ये कहां पहुंच जाता है, ऊपर। अब अगर ये माइनस ऊपर पहुंचेगा तो ये 7 के साथ जाएगा या 2 के साथ जाएगा। अब बात यहां आती है, तो बेटा याद रखना कि जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये जाएगा बेटे दोनों के साथ। किसके साथ जाएगा, दोनों के साथ, पूरे के साथ जाएगा। अब जब ये पूरे के साथ जाएगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मैं इसको सोल्व भी कर सकता हूं। तो -7 और -2y अपॉन में 3। ठीक है। दूसरा तरीका, मैं डायरेक्ट यहां से पहले माइनस को उधर भगा सकता था, यहां से। कैसे कि 3x को इधर रख लिया, माइनस को उठा के भगा दो, तो माइनस को उठा के भगाने का मतलब है कि माइनस से ही मल्टीप्लाई इधर कर दो और माइनस से ही मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, और माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -2y। ठीक है। अब यहां x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, -7 -2y अपॉन 3। तो यहां पर देखो, इधर ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों के केसेस में हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। नाउ अब बात क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अब हमें सोल्व करना है इधर वाले को, और इधर मेरे पास क्या है, इधर है y। अब y को जब हम सॉल्व करेंगे तो y की मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0। अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और x की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो जैसे y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू -7 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन में 3, -7 -0 अपॉन में 3, तो -7 अपॉन 3। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -7 अपॉन 3। y की वैल्यू को 1 भी पुट करेंगे, 2 भी पुट करेंगे। अब x की वैल्यू पुट y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -7 -2, y की जगह पे 1 अपॉन में 3। यहां हम -2 करके देखेंगे क्योंकि माइनस का करना भी बहुत जरूरी है, माइनस से भी समझेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -7 -2 अपॉन में 3 अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मान के चलो यहाँ 3 आ गया तो कई बच्चे करेंगे 3 से 3 काटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले ऊपर सोल्व होगा उसके बाद डिवाइड होगा। तो -2 और -7 होता है -9 अपॉन में 3, कट के आ गया -3। नाउ पुट करेंगे, अब की बार हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं माइनस में 2 y की, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7 -2, और y की जगह पे दोबारा से माइनस है तो y की जगह वाला माइनस अलग से रहेगा इसमें, और अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये हो गया -7
माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4 अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया 3 साइन नेगेटिव अपॉन में 3 और माइनस 1। तो ये हमने इस वाली इक्वेशन के क्या निकाल दिए, एनी 3 सॉल्यूशंस। तो आई होप अब आपको नेगेटिव जिसका कोएफिशिएंट होता है वो वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अब हम एक लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, फिर आपका आज ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक सिंगल वीडियो में ये आपका पूरा चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। देखिए बेटा अब एक लास्ट टॉपिक क्या है, देखो मैंने जैसे अभी वीडियो में बताया, क्या बताया कि जैसे x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 4 है, तो x की वैल्यू को अगर मैं 3 लेता हूं तो y की वैल्यू 1। इट मींस x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या है, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। यस और नो? यस, सॉल्यूशंस हैं, आप ही ने बताया है, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशंस हैं तो इट मींस मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करूं और y की जगह पे 1 पुट करूं तो जो हमारा LHS का रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इज इक्वल टू RHS। यस और नो? पुट करके देखिए, 3 + 1 4 4 इज इक्वल्स टू 4। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने अभी बताया कि इफ दीज आर द सॉल्यूशंस, ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर अब यहां एक वैल्यू को मिस कर देगा, जैसे 2x - y = k। अब यहां पर इक्वेशन ना देके यहां पे कुछ मिस कर दिया, बट अब की बार सॉल्यूशंस दे दिए एंड x = -3 y = 2 are the solutions, then find k। कि अगर x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 2 है, तो इस k की वैल्यू बताइए। अब मैं आपको बता चुका हूं इसमें कि अगर मैं x की जगह वैल्यू पुट करूं, y की जगह वैल्यू पुट करूं और इसको मैं सॉल्व करूं तो जो मेरा ये LHS में आएगा वो मेरा RHS के इक्वल होता है। तो इट मींस k की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है x और y के ऊपर। तो नाउ पुट x = -3 and y = 2। 2x की जगह पे -3 माइनस y की जगह पर 2 = k। 3 2 जा -6 -2 और k माइनस माइनस प्लस और 6 और 2 8 साइन माइनस। तो इट मींस कि जब मैं LHS को सोल्व कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है मेरा -8। और हमें पता है कि अगर x और y किसी का सॉल्यूशन होता है तो LHS is always equal to RHS, therefore the value of k is -8। आई होप ये एग्जांपल भी समझ आ गया। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि k की वैल्यू कहीं x और y के साथ होती हो, ठीक है। देखिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। kx + 3y = 7। अब यहां पर है kx। अब यहां पर फिर दोबारा बोल दिया कि if x = -3 and y = 2 is the solution, are the solutions, then find the value of k। अब वही बात कि x की जगह पुट करो, y की जगह पुट करो और जो आंसर आएगा उसको LHS के इक्वल कर, सॉरी इस LHS को RHS के इक्वल कर दो। अब देख करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। देखिए k इंटू x की जगह -3 प्लस 3 इंटू y की जगह 2 इज इक्वल्स टू 7। अब ये हो गया माइनस का 3k प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 7। और देखिए ये तो 8th क्लास में आपने किया ही था। अगर इस k की जगह मैं x कर दूं और बोलूं x की वैल्यू निकालो, निकाल ही सकते हो। तो बस यही यहां पर क्या है k। तो k को निकालने के लिए पहले 6 को उधर भेजना पड़ेगा। तो -3k = 7 - 6 -3k = 1
अब पहले माइनस को उधर भेज दो, तो 3k इज इक्वल्स टू -1। अभी समझाया था कि इधर माइनस होता है तो -1 से इधर मल्टीप्लाई करो, -1 से इधर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये माइनस उधर चला गया तो ये नेगेटिव हो गया। अब k की वैल्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू हो गई 1/3। इट मींस कि अगर मैं k की जगह पर -1/3 लिख दूं और x प्लस में 3y 7 लिख दूं, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x -3 एंड y 2। क्लियर? तो आई होप अब आपको ये भी k की वैल्यू जो फाइंड करने के लिए है, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। और मैं बता चुका हूं कि अगर इधर k हो तो वेरी सिंपल, और इधर k हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x और y की वैल्यू पुट करके सोल्व करके k की वैल्यू को सेपरेट करना है और विदाउट k वालों को दूसरी तरफ करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। और जितना भी मेरा पूरा बेसिक वर्क था इस चैप्टर का, वो मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में करा दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करना अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, और आगे जो मैं वीडियो बताऊंगा वो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी कमेंट करके बता देना। और प्लीज मेरे चैनल को भी आप प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को प्लीज शेयर करना। ओके, बाय, टेक केयर।